हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको गिवन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। उन्होंने कहा है कि एक पैरेललोग्राम जो सर्कल जिसके अंदर ड्रॉ किया गया वो एक रोम्बस प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है भाई। इसके बाद अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की हमने जो है प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होगा, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल होती है उसकी। तो इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसको हम गिवन लेके चलते हैं और साथ में इसका अगर कहीं पे यूज़ होगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। इसको हम स्टार मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है टू प्रूव कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अगर ये रोम्बस है तो इट मीन्स इसकी सभी साइडें इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सभी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स यानी कि डैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं हम। प्रूफ अगर करेंगे तब प्रूफ में मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो क्या है। प्रूफ में एक चीज़ है कि अगर ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर आप देखें ए अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इट मीन्स ए ई और ए एच दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट है। लिखते हैं इफ ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट तो इट मीन्स ए ई इज इक्वल टू ए एच। इक्वेशन नंबर 1 ड्रॉ करते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें लिख देंगे टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट है दोनों, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इट मीन्स बी ई इज इक्वल टू बी एफ, बी ई इज इक्वल टू बी एफ। ये मैंने बता दिया आपको ये लिखना कैसे है। मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था। 8 क्वेश्चन में हमने आपको बताया था भी कैसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो देख लेना एक बार वीडियो आप जरूर। यहाँ पे भी सेम लिख देंगे कि टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसी तरह सेम कि अगर C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर C भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो जाए तो इट मीन्स सी एफ प्लस और जी सी जो है वो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब सी जी इज इक्वल टू सी एफ। इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, सेम मेथड है भाई। अगर डी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो जाए, डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट तो इट मीन्स डी एच और डी जी दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि डी जी इज इक्वल टू डी एच। इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, सेम मेथड हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। क्या किया हमने, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट तो ए ई इज इक्वल टू ए एच टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट तो बी ई इज इक्वल टू बी एफ। इक्वेशन नंबर 2 ड्रॉ किया हमने। सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट तो सी जी इज इक्वल टू सी एफ किया। डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट तो डी जी इज इक्वल टू डी एच किया। सभी का मेथड जो है वो सेम है। अब बात करते हैं ऐड करने की, जैसे हमने 8th क्वेश्चन में किया था ऐड इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4।
तो वी गेट, देखते हैं लेफ्ट वाली जो साइड है वो लेफ्ट तरफ ऐड होगी, राइट वाली साइड जो है वो राइट की तरफ ऐड होगी। तो इट मीन्स कि AE प्लस में BE प्लस में CG प्लस में DG इज इक्वल टू AH प्लस में BF प्लस में CF प्लस में DH। अब देखते हैं AE प्लस में BE CG प्लस में DG किसके इक्वल आएगा? AE प्लस में BE किसके इक्वल आएगा? AB के। प्लस में CG प्लस में DG किसके इक्वल आएगा? CD के। यहाँ पे चेक करते हैं AH प्लस में DH प्लस में DH किसके बराबर आएगा? AD के। प्लस में BF प्लस में CF किसके इक्वल आएगा? BC के। ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं कि हमने एक इक्वेशन जो है वो स्टार चूज की थी, कहाँ पे? यहाँ पे, जब गिवन था। अगर हमने स्टार चूज की थी, यहाँ से मेरे को पता लगा कि AB जो है वो CD के इक्वल है, BC जो है वो AD के इक्वल है। तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं अगर, तो क्या होगा? AB और CD की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कहाँ से? फ्रॉम स्टार से। और BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AD, या AD की जगह BC लिख लो, मर्जी है आपकी। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा? 2AB, ये कितना हो जाएगा? 2BC, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि AB किसके इक्वल आ गया? BC के, ठीक है ना। अब मेरे को स्टार से एक चीज़ और पता है, वो क्या है कि स्टार से तो मैंने देखा कि AB जो है वो CD के इक्वल आया, लेकिन यहाँ से मेरे को पता लग गया कि AB जो किसके इक्वल आया? BC के। तो इट मीन्स AB अगर BC के इक्वल है, लेकिन BC किसके इक्वल है? AD के। और AB और किसके इक्वल है? CD के। तो इसका मतलब चारों साइडें हमारी प्रूव होगी। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से समझते हैं क्या किया था हमने, कि आपको प्रूव करना था कि एक पैरेललोग्राम है जो वो रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर आपको एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइबिंग है, ठीक है ना बात। अब गिवन में क्या था कि ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। प्रूव क्या करना है आपको कि ABCD एक रोम्बस है, इट मीन्स उसकी सभी साइडें इक्वल होनी चाहिए, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रूफ में हमने दिखाई दिया कि ए अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे टेंजेंट जो है ड्रॉ किए जाएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तो हमने दोनों इक्वल किए। ऐसे ही सेम बी के लिए किया, बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए। ऐसे ही सी के लिए किया, ऐसे ही हमने डी के लिए किया। तो हमने सभी साइडें जो है वो ऐड कर दी, सभी इक्वेशन। तो हमारे पास हमें दिखाई दिया कि मेरे पास रिलेशन जो निकल के आया वो आया ये वाला, ठीक है। ये रिलेशन निकल के आने के बाद हमने क्या किया, मेरे को जो है स्टार से एक वैल्यू का पता था कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होती है और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होती है। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अगर वैल्यू यहाँ पे पुट की तो ए बी रहने दिया और सी डी की जगह हमने ए बी रख दिया। ऐसे ही बी सी इज इक्वल टू बी सी जो है ए डी की जगह रख दिया। तो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। BC के इक्वल प्रूव हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें पता लगा कि AB तो किसके इक्वल था? CD के इक्वल था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि AB जो है वो BC के इक्वल है और BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। तो वही हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो हेंस प्रूव लिख दिया और हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रोम्बस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching a video.